हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मात्रा स्टडीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, इसके पहले हमने किडनी देखा था, नेफ्रॉन देखा था। अब हम देखते हैं कि यूरेटर क्या होता है। यूरेटर क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका मेजरमेंट वगैरह, उसके कंस्ट्रक्शंस वगैरह, उसके हिस्टोलॉजी, ये सब हम देखते हैं। गाइस, सबसे पहले यूरेटर को मूत्रवाहिनी बोलते हैं। आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी। इसमें क्या क्या होता है देखते हैं। किडनी है, किडनी के बाद यहाँ से जो है अपना यूरेटर जो होता है पेयर ऑफ में होता है कि नहीं, उसके पेयर होते हैं यूरेटर के। और उसका फंक्शन क्या होता है कि वो जो भी यूरिन रहता है वो किडनी से इसमें यूरिनरी ब्लैडर में लेके आना, तो उसका काम रहता है। नॉर्मली उसका वही काम है। तो अब हम देखते हैं आगे इसके इंट्रोडक्शन में इसने क्या बोला। द यूरेटर आर पेयर ऑफ नैरो होता है, थिक होता है, मस्कुलर ट्यूब होता है दैट कन्वे यूरिन फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, जो भी हमने बोला। द रीनल pelvic ग्रेजुअली नैरो टिल द लोअर एंड ऑफ द किडनी वेर इट बिकम्स द यूरेटर प्रॉपर। मतलब क्या होता है कि जो रीनल पेल्विक होता है वो ग्रेजुअली क्या होता है, नैरो होते जाता है ताकि वो यूरेटर प्रॉपरली बन सके। अब एक्सटेंशन देखते हैं। इस एक्सटेंड फ्रॉम द पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन टू यूरिनरी ब्लैडर। मतलब जो पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन होता है, मतलब यहाँ से ये देखो, ये जंक्शन से ये यूरिनरी ब्लैडर तक आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन बोलते हैं। अब इसका लोकेशन कहाँ पे होता है? द अपर पार्ट ऑफ यूरेटर लाइज ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल और द लोअर पार्ट ऑफ द पार्ट ऑन द लेटरल पेल्विक वॉल। जो अपर पार्ट होता है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पोस्टीरियर साइड में होता है, और जो लोअर पार्ट होता है वो लेटरल साइड में होता है पेल्विक वॉल के। एक एब्डोमिनल वॉल के पोस्टीरियर में होता है और एक पेल्विक वॉल के लेटरल में होता है। अगर मेजरमेंट देखने जाए तो लेंथ इसका 25 सेंटीमीटर होता है, डायमीटर 10 इंचेस में होता है। सॉरी, लेंथ जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है और 10 इंचेस में होता है। डायमीटर जो है वो 3 mm होता है। अब इसके कोर्स देखते क्या है। द एब्डोमिनल पार्ट 5 इंचेस ऑफ द यूरेटर रन्स डाउनवर्ड एंड स्लाइटली medially and enters the pelvis by crossing in front of the termination of common iliac artery. The pelvic part मतलब 5 inches of the ureter at first runs downward, backward and reaches the base of the urinary bladder. अब इसमें देखते हैं नॉर्मल कंस्ट्रिक्शंस क्या है। द यूरेटर इज स्लाइटली कंस्ट्रिक्टेड एट 3 places। मतलब जो हमारे यूरेटर होता है वो 3 places पे इसका कंस्ट्रिक्शंस होते हैं। कौन कौन से प्लेसेस पे? ये सबसे मेन पार्ट है, ये आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। इसके कंस्ट्रक्शंस कितने होते हैं, सॉरी कंस्ट्रिक्शंस कितने होते हैं अपने यूरेटर के। तो एक होता है जो पेल्विक यूरेटिक जंक्शन होता है, एक होता है जो ब्रीम ऑफ द लेसर पेल्विस पे होता है, और एक जो होता है वो पैसेज थ्रू द ब्लैडर होता है। मतलब जिसके पैसेज होते हैं, ब्लैडर के जो पैसेजेस होते हैं वहाँ से होता है। तो ये अपने मतलब 3 कंस्ट्रिक्शंस हमने देखे इसके अंदर। किसके अंदर कितने कंस्ट्रिक्शंस होते हैं? 3 कंस्ट्रिक्शन होते हैं। ब्रीम मतलब जो भी हमारे वेंस रहती है उसके अंदर जो आई रहती है उसको ब्रीम बोलते हैं। अब रिलेशन देखते हैं। इसके 2 रिलेशन होंगे, एक पेरिटोनियल रिलेशन, एक विसरल रिलेशन। तो पेरिटोनियल रिलेशन में क्या होता है, जो यूरेटर होता है वो अपने रेट्रोपेरिटोनियल जो होता है एंटीरियरली कवर्ड बाय पेरिटोनियम। मतलब जो रेट्रोपेरिटोनियम होता है और एंटीरियर कवर किससे होता है? पेरिटोनियम मसल्स थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका विसरल रिलेशन क्या है। मतलब जो एब्डोमिनल पार्ट होता है इस यूरेटर का उसका, तो एंटीरियरली जो होता है, जो राइट यूरेटर होता है वो 3rd पार्ट ऑफ डुओडेनम पेरिटोनियम से, राइट कोलिक वेसल से, इलियोकोलिक वेसल से, और टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम एक सेकेंड। तो पोस्टीरियर में देखते हैं तो राइट साइड का श्वास मेजर और जेनिटोफेमोरल नर्व से, और मीडियली जो होता है वो आईवीसी इंफीरियर वेना के पास होता है। ये तो था राइट साइड का। लेफ्ट साइड में देखते हैं तो इसमें क्या क्या होता है? पेरिटोनियम होता है, गोनाडल आर्टरी होता है, लेफ्ट कोलिक वेसल, सिग्मोइड कोलॉन एंड सिग्मोइड मेसोकोलॉन। अब उसके बाद पोस्टीरियरली देखते हैं तो श्वास मेजर इसमें भी है, और ये दोनों मतलब सेम है। राइट का पोस्टीरियर, लेफ्ट का पोस्टीरियर दोनों का सेम है, और इसमें जो लेफ्ट गोनेडल वेन आ जाता है इसके मीडियली में, लेफ्ट में। ये हमने देखा इसका एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं, यूरेटर की हिस्टोलॉजी क्या है। तो जो हिस्टोलॉजी में अगर हम देखें इसके अंदर, तो जो यूरेटर होता है, यूरेटर इज कंपोज्ड ऑफ द इनर मोस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन। मतलब जो इनर साइड में इसकी क्या रहती है, जो इनर साइड होती है इसमें, इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद मिडल लेयर ऑफ जो वॉल होती है, जिसके मिडल लेयर जो होती है वो वेल डेवलप्ड स्मूथ मसल्स होती है। जो क्या होती है, वेल जो इनर लेयर होती है वो वेल डेवलप्ड स्मूथ मसल होती है। आउटर ट्यूनिका एडवेंशिया मतलब द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ट्रांजिशन एपिथेलियम
Muscle cord in upper 2/3 has inner longitudinal and outer circular fiber. Lower 1/3 comprises an additional outer longitudinal layer. Connective tissue forms the outer layer. मतलब जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो सब क्या फॉर्म करते हैं, इसके आउटर लेयर को फॉर्म करते हैं। अब इसके बाद ब्लड सप्लाई देखते हैं इसके। तो जो ब्लड सप्लाई है अपर ब्रांचेस में से, तो ब्लड सप्लाई जो होता है अपर पार्ट में कहाँ, तो ब्रांचेस फ्रॉम रीनल आर्टरी, जो रीनल आर्टरी की जो ब्रांचेस होती है वहाँ से होती है। और मिडल पार्ट में ब्रांचेस ऑफ एओर्टा से होती है। और लोअर पार्ट में कहाँ से होती है, ब्रांचेस ऑफ जो वेसिकल्स होती हैं उससे। और मिडल रेक्टल और यूटेराइन वेसल्स इन फीमेल में। मेल में तो जो होती है वेसिकल से होती हैं, और इसमें यूटेराइन वेसल से या फिर मिडल रेक्टल से फीमेल के अंदर होती हैं। वेनस ड्रेनेज देखते हैं। तो जो वेन्स होती हैं वो ड्रेन होती हैं बाय वेन्स दैट करस्पॉन्ड्स, वो क्या करस्पॉन्ड करते हैं, आर्टरी को सप्लाइंग द यूरेटर। और लिम्फेटिक ड्रेनेज में देखेंगे अपर पार्ट जो लेटरल एओर्टिक नोड से होता है, और मिडल पार्ट में कॉमन इलियक नोड से, और पेल्विक पार्ट में एक्सटर्नल इलियक नोड एंड इंटरनल इलियक नोड से होता है। अब उसके बाद नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई में इसका जो सिंपैथेटिक जो T1 से लेके L1 तक स्पाइनल जो सेगमेंट होती है उससे होती है। और पैरासिम्पैथेटिक में S2 to S4 स्पाइनल नर्व से इसका होती है। अब इसके बाद इसके अंदर कुछ एनोमेलीज है। तो एनोमेलीज में क्या बोला है कि डिप्लेक्स यूरेटर, मतलब जो इसमें क्या होता है, डिप्लेक्स यूरेटर में कंजाइटल एनोमेली ऑफ यूरेटर होता है, बट दो यूरेटर ड्रेन द रीनल पेल्विस ऑन वन साइड। मतलब जो दो यूरेटर मिलकर एक ही साइड में क्या करते हैं कि जो उनका ड्रेन होता है एक ही साइड में करते हैं। और ये एक दूसरा देखते हैं, तो एक्टोपिक यूरेटर होता है। द यूरेटर में ओपन एट एन एबनॉर्मल साइड, मतलब एबनॉर्मल साइड में, लाइक इनटू द वाजाइना, रेक्टम, यूरेथ्रा, डक्टस डिफरेंसेस और सेमिनल वेसिकल्स। मतलब एबनॉर्मली वो कहीं पे भी ओपन होते हैं तो उनको बोलते हैं एबनॉर्मल एक्टोपिक। अब देखते हैं लास्ट क्लिनिकल एस्पेक्ट में क्या है। तो यूरेटिक क्लोइक, मतलब इट इज स्पाज्मोइक पेन, मतलब पेन होता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेटर बाय कैलस। द पेन टिपिकली बिगिंस टू लोन एंड रेडियस गुड, मतलब अगर कुछ भी मतलब इसके अंदर कैलस वगैरह आ जाता है, जैसे सपोज किडनी स्टोन में देखते हैं तो पेन वगैरह होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। अब यूरेटिक कैलकुलस देखते थे। यूरेटिक स्टोन में लॉज एट वन ऑफ द यूरेटिक कंस्ट्रक्शन, मतलब एक कंस्ट्रक्शन, मतलब एक साइड में कहीं पे, मतलब यूरेटर के अंदर अगर कोई स्टोन आ गया तो उसकी वजह से में भी पेन हो सकता है। तो आज के लिए गाइस, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने देखा यूरेटर क्या होता है, उसका फंक्शंस कैसा है, कितने यूरेटर्स होते हैं, 2 यूरेटर होते हैं जो मसल होते हैं, उसमें उनका फंक्शंस क्या रहता है कि जो यूरिन लेके, मतलब करस्पॉन्डिंग किडनी से यूरिन लेते हैं और उसको यूरिनरी ब्लैडर में लाके देते हैं, वहाँ से फिर वो बाहर निकलता है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए।